हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अपनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस के जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है 10 दिन के अंदर मैं आपको 10 सेट कराने वाला हूँ। तो उसके अंदर का ये जो है दूसरा सेट है। आज 2 तारीख है, 2 फरवरी है। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जो है पहला सेट को देख सकते हैं। इसी टाइप के आपके जो है क्वेश्चन आएंगे और आप इस इन वीडियो के बाद 19 में से 19 जो है अटैम्प्ट करेंगे और 38 आउट ऑफ 38 मार्क्स जो है लेकर आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से जाकर जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या बुक्स की PDF चाहिए तो वहीं पर मैं जो है अपलोड करता हूँ, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ जाइए। तो चलते हैं, देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका सवाल है, देखिए पहला सवाल है 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर थी तो खान की स्पीड बतानी है। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ स्पीड का जो रेशो है हमारे पास, अगर मैं जॉन को आगे लिखता हूँ खान को पीछे लिखता हूँ तो ये हमारे पास हमारे पास डिस्टेंस का रेशो है। 1000 मीटर की रेस है जो जॉन खान को हराता है। देखिए जॉन जो है वो तो 1000 मीटर पूरा भागेगा, लेकिन जो खान है वो हार जाता है। तो 120 अगर मैं 1000 में से घटाऊंगा तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, 880। ये हमारे डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये मैं इससे काटूंगा तो 50:44। अगर मैं इसको फर्दर काटता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 और 22। ठीक है, तो ये हमारे डिस्टेंस का रेशो यहाँ पर जो है निकल आया। और आप सभी को पता है जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। तो हमारे पास जॉन की जो है स्पीड यहाँ पर दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 25 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 15 बचेगा, यानी कि 0.6 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, 1.6। और वहीं मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 32 और 32। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरे पास 35.2 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आ जाएगी, जो कि खान की स्पीड है। सेकंड जो सवाल है हमारा वो है 2010 में एक देश की जनसंख्या जो है कितनी थी। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 2020 में जो है बतानी है आपको कि जनसंख्या कितनी होगी। देखिए पहले तो आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए क्योंकि बड़ा डिजिट है ये। और आप सभी को पता है अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो यहाँ से ये 1 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगा, यानी कि 3 0 रहेंगे यहाँ पर। 8 रहेगा, फिर 0, फिर 6, फिर 5 और फिर यहाँ पर 2। इनको मैं जैसे ही यहाँ पर ऐड करता हूँ तो 3 0 आएंगी मेरी लास्ट में। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 0 है। 8 और 8 आएगा 2 बार, तो ये इसी में 8 और 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सेकंड जो है मेरा राइट हो जाएगा। वहीं अगर बात करता हूँ तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। आपको पता है घन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है। अगर मैं एक गोला यहाँ से ऐसे काटूंगा ही तो ये 6 जो है इसका व्यास हो जाएगा, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। तो उसी का जो है आयतन मेरे से पूछ रहा है। गोले का आयतन हम सबको पता है 4/3 होता है, πr³ होता है। अब 3 है इसका r, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 27 लिख दूंगा। 3 से काटूंगा ये 9 बार में जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9 चौक 36। इसको डिवाइड करूंगा तो ये 72, ये यहाँ पर 72,
यानी कि 297 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, तो 7 एकम 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर बचेगा 22, 7 या 21, फिर एक बचेगा, तो यहाँ पर 1.4 आ जाएगा, यानी कि 113.14 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। वहीं अगर बात करता हूँ चौथे सवाल की, देखिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मुझसे डायरेक्ट सेशन वाइज की बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ मैं इसका PDF भी आपको शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक अर्ध गोलाकार कटोरा मोटे स्टील का है, उसकी मोटाई इतनी है। देखिए स्टील इस प्रकार का होगा अर्ध कटोरा, उसकी मोटाई दी हुई है तो इस प्रकार से होगी, ये मोटाई दी हुई है, ये इसका बाहरी व्यास दिया हुआ है। अगर ये पूरा व्यास ये दिया हुआ है 43, तो यहाँ से 0.5 इसके अंदर से कटेगा, इधर से 0.5 इसके अंदर से कटेगा, तो यानी कि इसके अंदर से पूरा कितना कट जाएगा 1, तो यहाँ पर ये बचेगा 42, यानी कि ये इसका डायमीटर है D। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ जाएगी भाई 21। तो 21 के बाद क्या पूछा है, कटोरे की कैपेसिटी आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम निकालते हैं आयतन। तो अर्धगोले का आयतन हमको सभी को पता है 2/3 पाई r³ होता है। 21 को 3 बार लिख देंगे, इस 21 से ये कट जाएगा, 21 कितना हो जाएगा 441, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट है वहाँ पर 4 आएगा। इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सिर्फ इसी में है, तो इसको मैं टिक करके जो है आगे निकल जाऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए इस वीडियो में साउंड का थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ये बगल में जो है थोड़ा काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ है यहाँ पर। देखिए 5th सवाल जो है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य बस 16,500 है, इस पर 8% की त्योहारिक छूट दी जाती है, इसके अलावा नगद छूट दी जाती है 5% की दूसरी छूट दी जाती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को कितने रुपए में ख़रीदा जाएगा। देखिए 16,000 का था, मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनाना जो है बताऊंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। देखिए 8% की छूट है, 100% टोटल होता है, 8 की छूट दे दी, तो अब वैल्यू कितनी बचेगी 92, तो यानी कि ये 92 बचेगी। अब ये यहाँ पे मैं 92% लिख देता हूँ। फिर क्या कह रहा है 5% की फिर से छूट दे दी, तो देखिए फिर से जो ये है ये अब ये पूरा कितना हो गया 100%, और यहाँ पर फिर 5% की छूट है, तो माइनस कर देंगे तो 95 बचेगा आपका। यहाँ से 2 0 से मैं 2 0 काटूँगा, यहाँ 5 से काटूँगा 19 बार, यहाँ 5 से काटूँगा 20 बार, ठीक है। इसको जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 से मैं ये काट दूँगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 6, ठीक है। देखिए अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में मेरा जो है 0 आएगा, क्योंकि 6 पंजे 30 है, तो यहाँ से ये जो है कट जाएगा तो 0 आएगा। उसके बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके ही आपको दिखा देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा भाई 0957, 0 से ये 0 कट जाएगी, 9 से 9 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 19 को, तो ये 171 हो जाएगा, यहाँ पर 17 हासिल हो जाएगा। 19 पंजे 95 होता है, 95 में मैं जैसे ही 17 जोड़ूंगा तो 102 112 आ जाएगा, यानी कि 2 आएगा, यानी कि लास्ट में 21 आना है। 21 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। देखिए और उल्टा हो जाएगा, 5 का मैंने आपको बताया 1/20 होता है, तो यहाँ 20/21 हो जाएगा, 10 का 10 से 11 हो जाएगा, और 20% का होता है 5 से 4, तो 5 से यहाँ 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 1000। इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 21 21 1 3 2 6 से करूँगा तो 6 कम 6 6 तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 6 18 और 6 एक हासिल 1386। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 386 आएगा। 386 का मैं अगर परसेंटेज निकालूंगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1935। और अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू
निकालता हूँ तो 38 सही 3/5% हमारा जो है ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक महिला इतने किलोमीटर की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है। देखिए दूरी हमें बताया नहीं गया, और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। ऐसे सवालों में आप क्या कीजिए, देखिए डिस्टेंस नहीं बताया इसने, लेकिन स्पीड बता दी है, और डिस्टेंस जो हमारा है वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसकी औसत चाल हमें बतानी है। औसत चाल है तो सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ये वाला, जो कि मैं यहाँ पर लगाऊंगा 75, 100 और यहाँ हो जाएगा 175। 25 से काटूंगा तो ये 4 बार में जाएगा, ये जाएगा अपना 7 बार में। ठीक है, 75 को 4 से अगर मैं करता हूँ तो 300, और यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 600। 600 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 और 5 सही यहाँ पर 85 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी औसत स्पीड आ जाएगी। 85 सही 5/7%। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है, बी 5 बेंच की मरम्मत कर सकता है। जब वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत कितने में। तो सिंपल सी बात है, 11 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 में ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 11 आ जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 16, और टोटल कितना वर्क करना है, 64। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 घंटों में भाई निपटा देंगे 64 बेंचों की मरम्मत को ये दोनों लोंडे। नेक्स्ट सवाल क्या, आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, दिया उसी कार्य को 63 दिन में कर सकती है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए यदि वे एकांतर रूप से। एकांतर रूप का मतलब होता है एक बार आकाश करेगा एक दिन, अगले दिन फिर करेगी दिया, फिर अगले दिन आकाश करेगा, फिर अगले दिन करेगी दिया। इस तरीके से एकांतर रूप। दोनों को अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि 63 आएगा, क्योंकि ये दोनों के पार्ट में। आकाश के लिए ए लिख देता हूँ, दिया के लिए डी लिख देता हूँ। ये 3 एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1। अब देखिए 2 दिन के अंदर पहले आकाश करेगा, उसके बाद करेगा दिया। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम। ठीक है, तो अब मैं 64 के बराबर इसको लाने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना काम हो जाएगा, 30 काम। 30 दिन हो जाएंगे और काम कितना हो जाएगा, 60। अब काम कितना बचा है भाई, 3। और अब वापस से कौन करेगा, आकाश। तो आकाश की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये 1 दिन में कर देगा। तो यहाँ पर 31 दिन जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे यात्रा की। इसके अलावा उसने, देखिए मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालता जाऊँगा इन सवालों में साथ के साथ, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 150 मील आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे के लिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 130 मील। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए बाइक को 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से फिर चलाया। मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, डिस्टेंस निकाल लूँगा 320। पूरे यात्रा में उसका औसत चाल बताना है, तो टोटल डिस्टेंस को मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 350, 350, 450, 500, 600 मेरे पास आ गया डिस्टेंस। और अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास टाइम कितना लगा है भाई, इसके अंदर एक चीज़ में डाउट होगा कि जो ये 2 घंटे इसने आराम किया है इसको ऐड करें या ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐड होगा। तो यहाँ पर सारी जो जितने भी घंटे लगे हैं उसको यात्रा पूरी करने में वो सब ऐड होगा। तो यहाँ पर 600 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 54.54 जो है ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यात्रा के अंदर उसने जो है पूरा ही टाइम लिया है। आराम
करने का जो टाइम है वो भी इंक्लूड होगा। एक व्यापारी 18% और 20% की दो क्रमागत छूट देता है। अंकित मूल्य अगर इतना है तो विक्रय मूल्य बताइए। अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। 18% चला गया तो बचा कितना परसेंट भाई? 82% बचा हमारे पास। तो 20% चला गया तो कितना बचा? 80% बचा। इससे ये कट जाएगा और इन 3 जीरो से ये कट जाएंगी। इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 टू 64 और 1 65। इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वापस से आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6, 11, 12 और 7, 7216, जो कि ऑप्शन सी में है, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन सी टिक करके जो है निकल जाएंगे। 12 सवाल जो है देखिए मैं बिल्कुल फास्ट करा रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये लास्ट दौर है, यहाँ पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। तो मैं आपको फास्ट डिवीज़न करा रहा हूँ। अगर आप इन सभी में से 20 के 20 सवाल को आसानी से बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी, और आप 19 आउट ऑफ 19 जो है ठीक कर देंगे। अगर आप इसमें इन सवालों में थोड़ा फंस रहे हैं तो आपको भी तैयारी की ज़रूरत है और टाइम भी है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और अपने वजन से 20% कम देता है। 1000 किलो, अगर मैं मान लूँ 100 ग्राम उसने लिया तो 20% कम कितना देगा? 80। अगर आप कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1000 मानेंगे तो यहाँ 800 आ जाएगा। ये काटेंगे तो P 100/80 ही आएगा। तो यानी कि देखिए वो मैं आपको बता देता हूँ, जितना उसको दिया है या उसको मिला है वो लेफ्ट साइड लिखते हैं, जितना उसने दे दिया उसको लिखते हैं राइट साइड में। तो उसको देना कितना है? 1000। दे कितना रहा है? 800। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 800 और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1150। इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास आएगा 350। 350 ये कितने में आया? जितना उसने दिया है भाई, 800 पर। 800 का यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 8 चौक 32 आएगा, पहला 4 आएगा, यहाँ पर क्या है 2 बचेगा, 8 चौक 32, 3 बचेगा, 30 आ जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, जो कि 43.1 ही उसमें है। तो ऑप्शन डी मार के जो है आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो निकाल पाएंगे, वरना आप नहीं निकाल पाएंगे। मध्य अनुपात का अगर मैं बता देता हूं तो ए बी को रूट निकालते हैं। तृतीय अनुपात का अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड कर देंगे। ये होता है हमारा तृतीय अनुपात। अब चलते हैं, इन दोनों का तृतीय अनुपात निकालना है तो लास्ट वाली संख्या को 2 बार लिख देते हैं और पहले वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 72। ठीक है, जो कि ए है, यानी कि ये ए की वैल्यू है। इन दोनों का जो है कितना क्या निकालना है? मध्य अनुपात। तो 4 × 16 और रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 64, जो कि 8 की वैल्यू है, और यहाँ की ये है बी की वैल्यू। ए को डिवाइड करना है बी से, तो बी से इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8 से करूँगा तो 9 मेरा जो है राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप पहले सवाल को कर पाएँ तो उसको भी कर पाएंगे। तृतीय अनुपात में मैंने आपको बताया है कि 2 पीछे वाली संख्या को 2 बार लिख देते हैं, और जितने इसके पॉइंट हैं, अगर आपको पॉइंट में दिक्कत है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए और नीचे वाली संख्या से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 10 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे 144 है और नीचे 3 जीरो हैं, तो 0.144 जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए, एक नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है। एक नाव कुल 10 घंटे में धारा के विपरीत आपको पता है x - y होता है, इतने किलोमीटर जाती है, ठीक है, और B से A तक वापस आती है। तो ये बोल रहा है कि भाई शांत जल में नाव की चाल बतानी है, और ये हमें क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ y की वैल्यू 2, क्योंकि धारा बह रही है। और इसमें क्या कह रहा है? एक नाव
10 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तय करती है। 40 किलोमीटर जाती है, यानी कि ये दिया हुआ है डिस्टेंस। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे अगर आ 40 रही है तो जा भी तो 40 ही रही होगी, क्योंकि ए बी यही है और बी से ए भी यही है। ये सिंपल सा इसमें समझना था आपको। उसके बाद क्या करना है, जब ये जा रहा है, ठीक है, ये माइनस है क्योंकि हमें दिया हुआ है विपरीत का। 40 किलोमीटर जा रही है और कितने में, 10 घंटे में। सिंपल सी बात है। y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2, तो हम काट के यहाँ 2 लिख देंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये एक बचेगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 6, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में आपको क्या करना है, एक नदी है जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि y की वैल्यू दी हुई है 2, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पर 40। एक ट्रेन पहले जाती है फिर वापस आती है, तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40, टोटल समय लेती है 10 घंटे। अगर मैं इसकी इक्वेशन आपको बनाकर समझाऊं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। पहले जा रही है, इसका कोई समय होगा, वो प्लस होगा, फिर वापस आएगी, इसका कोई समय होगा तो वो 10 होगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको लगा देता हूँ 2। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, जो कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर ऑप्शन रखिए। जैसे कि ये फ्रैक्शन वाइज है तो यहाँ पर आप इसको लमसम मान लीजिए। लमसम किस चीज़ है, जैसे देखिए ये 8.45 है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 8.5, प्लस करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। 8.5 में माइनस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा मेरा 10.5, और ये मेरा कितना आ जाएगा 6.5। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा दोनों में, क्योंकि पॉइंट है। फिर मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑप्शनल में अप्रोक्स 10.1 इस तरीके से आएगा, जो कि आप लगाकर निकाल सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए इसके अंदर क्या करना है आपको, सबको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 3 9 और 10/3 डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई के लिए उल्टा कर देते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 7 6 42 और 3 45 मल्टीप्लाई 1 दूनी 2 3/2 और 7 21 22/7, और यहाँ बोला है कि p का रूट, इसको जो कि ऐसे लिख दिया है। तो क्या करना है, ये 3 से ये 3 कट गया भाई, और अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इस 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 5 बार, 5 से 9 बार, और इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर। 22 का स्क्वायर 484, 9 का स्क्वायर 81, तो ऑप्शन डी बी जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक ब्याज की दर पहले वर्ष में 16%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में इतने परसेंट है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप इसमें फार्मूला मत लगाइए, सीधे पकड़िए दर को। दर को जैसे ही आप पकड़ेंगे तो पहले वर्ष कितनी है 16, दूसरे वर्ष कितनी है 20, प्रभावी दर यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 3639.20 हो जाएगी 2 वर्ष की। अब इसमें क्या है, तीसरे वर्ष का भी ऐड करना है, 15 मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 0, 15 दूनी 30 का 3, 15 निम 35 और 3 38 का 13 हासिल, 15 एकम 15 3 45 और 3 48, और यहाँ कितना आ जाएगा 58। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था 2 के बाद, तो यहाँ कितना आ जाएगा और 2 के बाद, क्योंकि नीचे 100 था। ये प्रभावी दर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं किस फॉर्मूले से जो है
जल्दी हो जाता है। तो आपकी टोटल जो दर आई है वो आई है 60.08। तो आप क्या कीजिए, इतना परसेंट निकाल दीजिए 15,000 का। 15,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 60.20 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इसकी जो 2 जीरो हैं वो 1 जीरो से ये कट जाएगा, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से इसको काटूंगा तो 3004, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 0 और 3 3 9, 9,012 रुपये आपके जो है ब्याज आ जाएंगे। अगर वैसे करेंगे आप फॉर्मूले से तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है टाइम यहाँ पर लगने वाला है, इसलिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका 18 सवाल है। 12 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाजित 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या बतानी है। 8 से डिवाइड सबसे छोटी संख्या 16 हो गई, 12 से डिवाइड सबसे बड़ी संख्या हो गई 12 × 96। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है इनका। तो आपको पता है 96 और 16 का लघुत्तम समावर्तक 96 ही आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है HCF कितना है, तो HCF में इनका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, जो कि 16 होता। लेकिन LCM पूछा हुआ है तो आप ऑप्शन 96 पर जाएंगे। एक दुकानदार 2 तरह के अपने ग्राहकों को धोखा देता है, 2 तरह से अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा है। देखिए, वह शुद्ध शहद 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत में 15% बढ़ा देता है। 40 केजी शुद्ध शहद है के लिए इतने रुपए की दर से भुगतान करता है। उसका लाभ बताना है। देखिए, 40 केजी शहद है, उसके अंदर 20% पानी मिला रहा है, तो यानी कि 8 पानी मिला रहा है, तो टोटल अब कितना हो गया भाई, वो 48। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी जो कीमत है, जैसे मैं इसको मान लूँ प्रति केजी की जो टोटल कीमत थी यहाँ पर, वो थी 40 × 30, तो यानी कि 1200 रुपये। अब जो है ये 30% जो है ये बढ़ा रहा है 15%, तो मैं निकालूंगा 30 का 15% बढ़ गया तो ये हो गया। इससे इसको काटता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 34.5। तो आप सिंपली क्या कीजिए, लेकिन हमें क्या है परसेंटेज नहीं बता रहा, वैल्यू बतानी है, जो कि वैल्यू इसके फॉर्म में दी हुई है। तो इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 48 से, क्योंकि अब हमारा मिश्रण कितना है 48। 48 से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1656 आ जाएगा। और 1656 जो है हमारा इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी थी 1200, 1200 से डिवाइड माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 456, जो कि हमारा टोटल आ जाएगा। डिफरेंस इसका लाभ इतने रुपए है। नेक्स्ट जो सवाल है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रतिशत 5 की दर से कम हो रहा है, 2 वर्ष में जनसंख्या बतानी। सिंपल सी बात है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। कम हो रहा है तो देखिए यहाँ 5% कम हो रहा है तो 95, 5% फिर से कम हो रहा है तो फिर से 95, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो कट गई हैं। 95 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 2 आ जाएगा। और अगर इसको मैं ट्रिक से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पीछे 25 आ जाएगा, 9 आएगा, 9 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो 90 आ जाएगा। फिर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 125 और 15 निम मेरा आ जाएगा 45, 45,125 जो है राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपका सेकंड टेस्ट जो है ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसके 20 में से 20 सवाल बना पाए हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब चल रही है आपकी तैयारी और आप इजीली जो है क्वालिफाई कर जाएंगे यूपी
पुलिस के पेपर में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है, तो आप ये सभी काम जो है कर दीजिए, क्योंकि कल 3 फरवरी है और कल इसका जो है 3rd सेशन जो है यहाँ पर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लगे रहिए अपनी तैयारी में, क्योंकि 17 और 18 फरवरी को आपके एग्ज़ाम है। तब तक के लिए धन्यवाद।